हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, पिटपाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कजन मदन की तरफ से मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद है जी। मैं हूं मिस्टर पतलू। मैं हूं इब्तिसाम। और मैं हूं जुनैद। अच्छा जी, आज थोड़े से होस्ट चेंज हुए हैं। उसकी रीजन ये है कि आज मोटा भाई थे नहीं, तो आज की वीडियो इतनी वायरल होने वाली है ना, आपको देख के बहुत मजा आने वाला है। समय रैना के न्यू शो आ चुका है और उसी शो के ऊपर ये वीडियो होने जा रही है। अभी तो शो जस्ट उसने अनाउंस किया हाँ। है, लेकिन अनकरीब वो शो दोबारा स्टार्ट भी होने वाला है। ये काफी ज्यादा गुड न्यूज है भाई हमारे यार लिए। ये चीज चाहते थे हम। हाँ, अच्छा, इसने ना डिस्कशन किया अपने ना फैमिली के साथ, इसकी जो फैमिली यानी कि अपनी ऑडियंस के साथ डिस्कशन किया है। उस पे एक प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियो थी। अच्छा, फर्स्ट हाफ अगर किसी ने नहीं देखा तो वो हमारे दूसरे चैनल क्रेजी ब्रो पे जाके वॉच कर सकते हैं। और ये जो वीडियो होने जा रही है वो उस नेक्स्ट हाफ से अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे हम। और मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करें भाई। ओके जी, हम तो तो इसकी बातें सुनने को बेताब हैं यार। क्या बात है जी। तो ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। 7th grade, he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं वो स्कूल क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे। वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th ग्रेड तक। मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूं, अलग बात कर रहा हूं। एंड डूड, दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर इयर्स इन दैट स्कूल एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। Maybe because I was just the different kid. अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूं क्लास में। मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। Racism and discrimination is not about who's the darker skinned. It's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid. And for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे। मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे। क्या बचता मेरे पास? No self confidence, nothing. It used to frighten me to go to that school. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल। मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे। तो मैं पापा को बोलता था, पापा आप बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम। मेरे दांत सेंसिटिव है। पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने। इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था। आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही। बहुत गहरी बात है। यहाँ भी पिटूं, वहां भी पिटूं। बहुत सेंसेशनल बातें कर रहे हैं। मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में। मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना, देन शी वुड हैव दैट गिल्ट। तो मैं छुपा ही लेता था। मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी। मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन। मैं कहा क्रेजी। कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी। मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया। फिर इतनी जोर से। मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में, दोस्त नहीं थे क्या आपके कभी? तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस। ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा कुछ। क्या भाई साहब, तुमने क्या बात की है यार। सेकेंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय रैना। मैंने कहा ये। लोगों ने कहा ये। मैंने कहा ये। वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। नोबडी इन दैट रूम कुड टेल। क्या बंदा है। Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है। Just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं We are with you. मैं कहा No need.
I am doing great. वो शो निपटाया, थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। सबने खड़े हुए चिल्लाया, मैं कहा ये उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से टू चेक व्हाट हैज हैपेंड। डूड, मेरा फोन गर्म हो चुका था। आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल। आई रियलाइज दैट मेरा नंबर लीक हो चुका था बाय देन। उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे। बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग। मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए। और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बात बात पे, वो ट्रायंगल वाला। इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन। मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं, आप पूरा मॉनिटर करो। अनलेस कुछ क्रेजी होता है, डोंट टेल मी। एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है। पोकर खेलता हूं, अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। कह रहा डन। मैंने फोन बंद किया, उन्होंने कैब बुक करी कसिनो के लिए। पंजाबी ड्राइवर आ गया। हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडियन। हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया। यार कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। ये पुराने दुख काहे खत्म नहीं होते बे। मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए, उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उनने कहा समय बाजी। मैं कहा हाँ बाजी। कह रहे सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी। कह रहा है सी। वो लेके गया कसिनो। वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी। कहाँ है इंडियंस। कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहाँ है भाई। नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के। मैंने कहा फक इट, मैं मांस लाके बैठ गया अंदर। पोकर टेबल पे एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा बहन चोद, क्या समय। मैं कहा या ब्रो। कह रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब। मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैं कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार, तो मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार। तो चुपचाप पत्ते बांट रहा है। कह रहा भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड। तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। कह रहा है he has 3 FIRs on him। मुझे भी तभी मालूम चला है। भाई साहब मैं कहा क्या कुछ भी। मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा। हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई। 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार। मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR। आसाम के सीएम ने ही कर दिया है। डूड, जब मैंने देखा ना कि सीएम ने कर दिया FIR, माय हार्ट सैंक लाइक एनीथिंग। I got so scared, I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूँ।
ये रियल वर्ल्ड नहीं है, आई स्वेयर, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं एंड आई एम अनेबल टू सी इफ इट्स रियल और नॉट। आई एम टचिंग देम टू सी एम आई इन अ ड्रीम, व्हाट इज हैपनिंग। इट इज द वर्स्ट स्टेट टू बी इन। इसको बोलते हैं साइकोसिस। कुछ लोग इस स्टेट से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई this too shall। मैं कहा तू चुप है भाई, तू तोता है क्या तू? एक ही बात, this too, चुप बैठ यार। Immediately realize हुआ कि नहीं, ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा था, तो आई कॉल्ड हिम बैक। तन्मय भाई वही फर्स्ट ना? कॉल तन्मय भाई। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा एआईबी से। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस। वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ। अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। ये कमाया है मैंने इस जीवन में। कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला केबीसी टीम के हेड का। मैं जब केबीसी में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं केबीसी में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर। सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड? मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। तेरी मां का भोसड़ा। इसको दिया हमने पोलियो का ड्रॉप। इसके पोलियो का ड्रॉप वापस लो इससे। खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में, इसके मुंह में खीर डालो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वीडियो भेजने की यार। किस मुंह से भेजता हूं? मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक है बढ़िया बंदा है, अरे जया जया। कोई बात नहीं भाई लोगों, क्या हो गया, ऐड ही है, कुछ नहीं हो जाता। गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई वहां पे, कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए। अपूर्वा को
थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं। शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहाँ हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। Seriously, bro? यार I ये बहुत fucking बुरा broke हुआ है। down looking at that video and I was just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं। वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है। हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार? How to get out of this? Fucking scared to death. What is happening? Cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज हो सकती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल? क्या दिखाऊं मेरी माँ को? रो रहा हूं बैठ के, यहाँ टूटा पड़ा हूं। उन पे क्या बीतेगी यार? मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया। मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होते रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं? शी सीज थ्रू दिस बुलशिट। वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। शी नीड्स मी राइट नाउ, आई नीड हर राइट नाउ। आई जस्ट कॉल्ड हर इन वीडियो टू शो हर माई फेस एंड डूड शी वॉज अ मेस। वो कांप रही थी, मेरी माँ मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। आई फेल्ट सो फकिंग शिटी दैट आई डिड दिस टू हर एंड आई एम क्राइंग, शी इज क्राइंग। हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है, माँ कसम भाई हम रो रहे हैं यहाँ पे टिंग 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 टिंग। पापा क्या भेज रहे हैं? पापा मीम भेज रहे हैं। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही, सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा ये लो मीम मैं ठीक हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तो अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड। मेरे पापा को, पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। क्या यार ये बंदा ना यार, मैं ना एक चीज कहूंगा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ यार, हेड्स ऑफ। क्या पर्सन है माहौल बनाया, फुल इमोशनल कर दिया। हाँ, क्या सडन एक दफा वे पूरी तरह वो हम इवन के हमारे खुद ये चीजें ना, ये सारी रोंगटे खड़े हो गए भाई यार। मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूँ, पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वाज जस्ट चिल। बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं, मेरे दोस्त लोग, तब मैं भाई की भी फट गई थी,
3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई? सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना। एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है। एयर होस्टेस ही बाल नोच के बैठी हुई तो किसको देखोगे भाई? हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है? कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him, पापा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। And my dad was such a rock in that moment. He said, रो क्यों रहा है यार? शो ही तो बंद हुआ है। The show exists because of you. You don't exist because of the show. भाई बहुत गहरी बात बोली। यार इतनी पर्सपेक्टिव दी। उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम। हाइज एंड लोज आएंगे, you cannot only have highs, you will look back, you will become wiser from this. He was such a rock, he was just making me laugh. He said इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने? मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब? कह रहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है? मैं कहा वाह यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे। मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फिर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे, है ना? पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं? मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है? पापा होता है तो अजीब सा लगता है ना, सोच के भी एकदम। कभी है ना लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। This is the end of that road. Yes. You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। एक्सप्रेस नहीं। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो। ना बोलो, मुंह करो, मुंह नहीं 10 बार करो, मुंह करो, धीरे से करो, बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा। 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। I am telling you man, come close to your parents, not like beer biceps. ऊपर से दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया। And I came back to India on my own terms after finishing my most successful US tour ever. वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं। फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज, आउट ऑफ हैबिट, और शराब लेने के लिए। मैंने कहा कोई टाइम है भाई शराबे खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2-2 बोतलें लेके आ रहे हैं भाई। क्या इमेज जाएगी हमारी? क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले। कह रहा है समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है। मैं कहा क्या बात कर रहा है? फिर तो ले आ, मिल लिए एक रोकू ले आ जा।
वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप। वो गया, शॉपिंग कर रहा है। अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। मैं कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आया थे, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा है, ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होते ही कांड हो गया है देश में। क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। भगवान है, कुछ ना कुछ तो किया ऐसे नहीं होगा घूमनी भाई साहब। धरती भाई, भगवान है। Oh my God, I could not believe my stars. हमने लैंड किया है। What could be the odds that कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो। पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है, वो आ गए हैबिटेट दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हो उधर। उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था, उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबें खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये। वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे। कहां से है आप? भोपाल से है। अरे गैस बंद करो, वहां पे ये सब कर रहा है। यार ब्रो, ओह माय गॉड मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4 बोतलें लेके आया, मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। अब बाय 1 गेट 1 है यार। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई, मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, दिस टू शैल पास। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के यार। गो ब्रो। उसको बिल्कुल भी नहीं आया। वो रात चैन से सोया मैं। बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। फाइनली मेरा समन आया चुका था। मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, वहां मीडिया खड़ी थी। मीडिया ने देखा, मैंने पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, वो आए पुलिस वाले सब, समझ रहे ना? मैं कहा, तो कह रहा अंदर आओ जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो। वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ? अभी GTA वाई सिटी में आ गया हूं मैं। अब पैंजर आने वाली है। अब लीव मी अलोन। मला जाऊ देना घरी आता वाजले की मला। ये क्या बोला इसने? ये मराठी में बोला। अब मैं क्या करें? अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ। इतने में आए वहां से लोग, क्या हुआ? अरे सर आ रहे, सब कांप रहे। मेरी भी फट गई। मैंने कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're somewhere on right." मैं कहा, "Yes sir." Can I have a seat? दरवाजा बंद करो यार। तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई माँ कसम भाई। मैंने कहा मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? भाई साहब, मैं कहा मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए भाई मैं कहा हेलो। हाँ क्रेजी
How are you? I am so happy. Nice to talk to you. Such a sweet voice you have, यार. आप एकदम सर पे ही गए हो यार. क्या हुआ? एकदम full चापलूसी करी मैंने यार. मैं कहता हूँ नाइस ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा. Okay. Members only वाला भेजूंगा आपको. Unreleased episode, unreleased वाला. थैंक यू. उनको मैंने फोन दिया. मजा आ गया पुलिस वाले को भी. इनको ही वॉज सो स्वीट. ही सेड समय, मेरी बात अब ध्यान से सुनो. मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, पहले इसका जवाब दो. ये आंसर हमें मीडिया में देना है. क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार. मैंने कुछ भी नहीं बोला था. एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर. उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर. कह रहे हैं मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन. एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई. जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे. उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप. पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े. तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा और मैंने कहा यहाँ सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है. अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से. जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक. है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित. अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते. आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता. वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान. क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते. क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब. I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला. पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया. बोला बढ़िया बंदे हो तुम. क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? मैं कहा वो घटिया आदमी है सर. मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे. मैंने 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा. मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में. आई ग्रू 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. And महंगे tickets. You know. इसका मतलब बताएं. ये जो बात उसने की है उसका मतलब बताएं. नहीं मतलब बता. यार मतलब मुल्कों में अपने टिकट ही में सेल मतलब कोई बात नहीं यार. मजाक. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए. अब मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ. ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ. पैसा मैंने अब कमा लिया. अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए ना आए, माँ चुदा. And रही बात India's Got Latent की. यार प्लीज. लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा. मैंने बहुत सोचा इस बारे में. I swear to God, I don't think
इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। Let me rephrase that. I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। क्या बात है। यार इस अब जो प्राउड मूवमेंट है ना इसका, और जो एक वो चेक कर आ गए भाई, आ गए भाई। कमाल यार। क्या बात है यार। खुशी, ये खुशी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप भाई और इस बंदे की मेहनत का अंदाजा नहीं लगा सकते आप यार। शो तो मैं लाऊंगा भाई, आए ये सुनना ये थी। क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। मेरे को बस अब मैं जब तक हूं इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूं मैं एकदम वाइल्ड शो करूं, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। आई वांट टू डू अ वाइल्ड फकिंग शो। आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर। कभी चली मेरी कलम के रैंडो जाओ मार्च दाओ कोई नहीं चाहिए बहन चोद तेरा भाई से बहुत बिग प्लान्स ब्रो हैपनिंग बच्चों के फैक रैप डोंट स्टैंड क्लोज। थैंक यू सो मच, आई लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम नहीं करेंगे आउट रैप में फैक लोग मजा आ गया, मजा आ गया। दोनों भाई गेम के बैकबोन है, दोनों भाई गेम के बैकबोन। जाना अच्छा इससे ये पहले क्या बस एक बात है यार, हाँ। whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had। जो भी तुम कर रहे हो 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा जो भी, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। चुतिया गए हो क्या? ओ यार मैं ना दरमियान में इतना कोई सीरियस हो गया था की बातें सुन के इमोशनल, लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए भाई। यकीन हम ऐसे ही है भाई सब के, इतना कोई वो एक किस यार एक तरफ इमोशन में ले जाता है, दूसरी तरफ फन में ले जाता है यार फन को एक साइड पे रखो। आप ये देखो कि यार वो बंदा किस सिचुएशन से गुजर के आया, उसने वही तो। अपने 7 से 8 मंथ किस तरह गुजारे। बिल्कुल ये बहुत ही हार्ड टाइम था बहुत उसके लिए, hard और time था उसमें उसके जो लिए। उसने अपने पेरेंट्स का वो रोल बताया ना यार, लेकिन जिस तरह से उसने कमबैक किया है भाई, कसम से यकीन comeback तो करें, होगा। यकीन करें अब इतनी सारी हमने बातें सुनी है, इतना कुछ सुना है, यकीन करें उसके बाद ना हमारे कुछ अंदर से निकलने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हम क्या ही डिस्कशन करें बिल्कुल इस बंदे की जर्नी, इस बंदे का शो, इस बंदे ने कैसा मुश्किल वक्त, उसके बाद कमबैक, कितना पावरफुल कमबैक करके आया। और भाई कोई गिल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी वे में, बल्कि मैं कहूंगा उससे भी 10x बेटर कहता कि भाई शो तो होगा, शो तो दोबारा आएगा ही आएगा। बिल्कुल। तो यार उसने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया कि भाई, फादर जो फिगर है वो वाकई में जो है ना इसी तरह रॉक सॉलिड होती है। भाई ये अगर ये समझे या ना समझे, हमारी ऑडियंस में से कोई अगर पर्सन है समझे या ना समझे, लेकिन 100% बिल्कुल उसने ट्रुथ पे बात की है, सच्चाई पे बात की है कि वालिद जो होते हैं ना, वो हमेशा फादर जो होता है ना, वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बिल्कुल उस तरह से आपको खुल के नहीं बताता जिस तरह आपकी मदर कर सकती है। लेकिन आप ये ना समझा करें कि जितना आपको मदर प्यार करती है उससे उतना फादर नहीं करता, उससे 10x बेटर मेरे फादर भी उतना ही अपने भाई उनके सोच भी नहीं सकते कि वो हमारे लिए क्या कुछ करते हैं हमारे लिए। लेकिन एक इस तरह की स्पोर्ट अगर फादर के साथ हो ना, तो मैं कहता हूँ इंसान जो है ना, जिंदगी की कोई भी जंग हो, कोई भी जंग हो जिंदगी की, वो इजीली जीत सकता है, इजीली उस पे से गुजर सकता है। बहरहाल हम किस इमोशनल बातों में रह गए, हमारे भाई का शो आ रहा मुझे है जो अच्छा लगा ना वो उसके दोस्त की जब कॉल आई, कहता है ये दोस्त मेरा रहा है बाकी। यार बाकी गाइस आपने बताना लाजमी है आपको ये वीडियो किस तरह की लगी है। थोड़ी लेंथी लाजमी होगी, लेकिन देख के आपको काफी मजा आने वाला है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए समय रैना के जितने भी फैंस हैं वो इस पे हाजिरी लगवाएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
अगर तो इसका किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, मैं अगेन अनाउंसमेंट कर रहा हूं, हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा जो क्रेजी ब्रो चैनल है उस पे लॉगिन है, ओ सॉरी पब्लिश है, आप उस चैनल जाके का वॉच लिंक कर भी होगा सकते इसमें। हैं, उस चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको, कोलैबोरेशन भी मिल जाएगी, तो काइंडली गाइस डू एंड सब्सक्राइब और बोथ चैनल। बाकी बहुत सारा ख्याल रखना अपना, अपनी फैमिलीज का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, क्रेजी है ब्रो।